अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर अताउर रहीम आपके साथ। नाज़रीन, कल जैसे हमने कार्डियोलॉजी के हवाले से बात की थी और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ आज आपके साथ हाज़िर होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट इस इन द सेंस ये है कि हम बच्चों के हवाले से जब बात करें या बड़ों के हवाले से बात करें तो हम ज़रा सा बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, नज़ला हो जाए तो हम डॉक्टर को रुजू करते हैं, जो कि करना चाहिए है। लेकिन एक चीज़ जो हम निगलेक्ट कर जाते हैं, अगर हम ओरल हाइजीन की बात करें, हम दांतों के हवाले से बात करें, दांतों की सेहत के हवाले से बात करें, मसूड़ों के हवाले से बात करें, तो ये चीज़ वो है जो हम अमूमन निगलेक्ट कर जाते हैं। और ऐसी सूरत में होता ये है कि घर में ही हमारी कोशिश होती है कि चाहे वो कोई भी ऐसी होम रेमेडी इस्तेमाल करते हुए इसको डिले कर दिया जाए, जो कि नुकसानदेह होता है। यानी यकीनन डेंटिस्ट्री के हवाले से इंशाल्लाह हम बात करेंगे आज। और इस सिलसिले बात करने के लिए डॉक्टर सैयदा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह एक ऑथेंटिक डेंटिस्ट हैं और माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग हैं। और आइए अब हमसे पूछते हैं कुछ चीज़ें ऐसी जो कि बहुत कॉमन हैं, और क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि कंसर्न है हमारा कि हम बीमारियों के हवाले से, दूसरी बीमारियों के हवाले से तो ज़रूर रुजू करते हैं, लेकिन डेंटिस्ट्री को हम निगलेक्ट कर जाते हैं, दांतों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगी? पहले आपको खुशामदीद प्रोग्राम में, और आप हमें बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए इनवाइट किया जो यूजुअली हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। अगर हम बात करेंगे डेंटल हेल्थ की या ओरल हेल्थ की, तो लेट मी टेल यू दिस कि यूजुअली अगर हम बच्चों में की बात करते हैं, लेट्स से, तो यूजुअली पेरेंट्स बहुत कंसर्न्ड होते हैं कि वो पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएंगे, उनको न्यूट्रिशनिस्ट के पास ले जाएंगे, वैक्सीनेशन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन जब डेंटल हाइजीन की और डेंटल हेल्थ की बात आती है तो हम लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं इस मैटर को। ठीक है, हमें इसकी सिवियरिटी को और इसकी सीरियसनेस को समझना चाहिए, क्योंकि देखें, दांतों की कोई भी डिफॉर्मिटी होगी, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, वो बच्चे की न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगी, बच्चे की स्पीच को अफेक्ट करेगी। इसके अलावा उसके एस्थेटिक्स ख़राब होंगे। चेहरे की सारी बनावट, सारी खूबसूरती जो है वो हमारे दांतों की वजह से, हमारी स्माइल की वजह से। डॉक्टर सईदा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, नॉर्मली जो है जब डेंटिस्ट के ऊपर रश करते हैं, आपके पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए, तो वो ज़्यादातर कौन सी कॉमन डिजीज़ हैं डेंटिस्ट्री के हवाले से, दांतों के हवाले से, जिसके लिए आपसे रुजू किया जाता है? देखें, अगर बच्चों की बात करें तो ऑब्वियसली उसमें दांतों में कीड़ा लगा हुआ होता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है ये, जिसे हम कहते हैं केरियस टूथ होते हैं बच्चों के अंदर। इसके अलावा जिंजिवाइटिस होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं। अडल्ट्स के अंदर भी ये सारी, अडल्ट्स के अंदर बीमारियां जो हैं रिलेटेड होती हैं उनके हैबिट्स के साथ। अमूमन तो हम उस वक्त कंसल्ट करते हैं कि जब बहुत शदीद दर्द हो जाए, और दर्द की अद्वियात भी घर में एक तौर पे, तजर्बाती तौर पे अमूमन इस्तेमाल कर ली जाती हैं और उसके बाद रुजू किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहते हैं और घर में जो है वो टोटके करते रहते हैं, तो ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आप लोग प्लीज़ इस बात को समझें। मैं तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि एवरी 6 to 8 मंथ्स आप ख़ुद भी डेंटिस्ट का विज़िट करें, अपने बच्चों को भी लेके जाएं, ठीक है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के बच्चों के दूध के दांत हैं, अभी तो ये गिर जाएंगे तो नए आ जाएंगे, ये इस कॉन्सेप्ट के साथ भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। नहीं, बच्चे का 1 या 2 दांत भी निकलना शुरू हो गया है, इरप्ट हो गया है, आप प्लीज़ बहुत अवेयर रहें कि इनको कब लेके जाना है डेंटिस्ट के पास। एक तरीके का चेन रिएक्शन सा होता है, अगर देखा जाए, एक दांत अगर जो डेंटल कैरीज हो गई है या कीड़ा लग गया है तो और भी दांत जो है मुतासिर होना। बिल्कुल, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडेंटल स्पेसेस होती हैं, एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। एक में कीड़ा लगना शुरू होगा, वो ऑब्वियसली दूसरे दांत को भी अफेक्ट कर रहा होता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, टीथ ब्रशिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, माउथ वॉश का यूज़ आ जाता है, डेंटल फ्लॉस का यूज़ आ जाता है। ये हैबिट्स आप बच्चों के अंदर बहुत पहले से डेवलप करना शुरू हो जाए। अच्छा, इस हवाले से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा डॉक्टर सईदा, कि बच्चों में अमूमन छोटे बच्चे जो हैं उनको ब्रशिंग पैटर्न नहीं पता होता ना, किस तरीके से टेक्निक्स कैसी हैं। बिल्कुल, तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स को खुद ही करना चाहिए है। हाँ, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आपको सिखाने के लिए पहले खुद
एक्सपेरिमेंट वो करके प्रैक्टिकली दिखानी पड़ती है बच्चों को। यूजुअली हम एम्फसाइज करते हैं ब्रशिंग के हम जो है हॉरिजॉन्टली बहुत जल्दी तेज़ और बहुत अब्रप्टली कर रहे होते हैं। हमें टेक्निक अगर बच्चों को सिखानी है तो सर्कुलर मोशंस में हमेशा प्लीज़ बच्चों को गाइड करें कि वो सर्कुलर मोशंस के अंदर टीथ ब्रश अपना करें, ट्वाइस अ डे करें। मील्स के बाद अगर उन्हें कोई डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है, लग रहा है कि इम्पैक्ट हुआ है फूड अंदर दांतों में, तो वो माउथ वॉशेज़ यूज़ कर लें इन द मिडल। तो इस चीज़ को फॉलो करें ताकि अच्छा, बच्चों में एक चीज़ बहुत कॉमनली देखने में आ रही है अब, यानी अगर मैं आपसे 25-30 साल पहले की बात करूँ या अपने वक्त के हम और पीछे चले जाएं, तो अमूमन ये दांतों के पीछे एक और दांत निकलना, दांतों का बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रिक्वेंटली टेढ़ापन महसूस होना, ये बहुत ज़्यादा बच्चों में अब कॉमन होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? हाँ, ये देखें ऑर्थोडोंटिक्स समझ लें आपने सवाल उस फील्ड से रिलेटेड किया है। इस पे डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है, ठीक है। ये जो बाज़ दफ़ा बच्चों के अंदर डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं वो उनकी बोन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो मैं तमाम पेरेंट्स को ये मैसेज दूंगी कि जब उनकी फ्रॉम 8 टिल प्यूबर्टी, 8 ईयर्स ऑफ एज टिल प्यूबर्टी का जो टाइम होता है ये बेस्ट डेवलपमेंट टाइम होता है उनकी ओरल कैविटी का। तो उसमें उनकी सारी बोन डेवलपमेंट और ये सब कुछ हो रही होती है। अगर आप उसी टाइम पे डेंटिस्ट से कंसल्ट करके रिमूवेबल अप्लायंसेस लगवा लें, ठीक है, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाती हैं। अगर वो बोन रिलेटेड अप्लायंसेस को थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, थोड़ा सा आसान, ताकि हमारे देखिए फिक्स्ड अप्लायंसेस में अगर हम बात करते हैं ना, तो वो हम बात कर रहे होते हैं ब्रेसेस की। वो आप प्यूबर्टी के बाद बच्चों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, लाइक 12 ईयर्स के बाद, ठीक है। उससे पहले हमें ब्रेसेस की नीड नहीं होती है। लाइक वीनियर्स पे हम जा रहे हैं या फिर जो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं वो सारे फिक्स्ड ब्रेसेस होते हैं, वो हम रिकमेंड करते हैं 12 ईयर्स ऑफ एज के बाद। रिमूवेबल अप्लायंसेस उससे पहले होते हैं जो बच्चे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप्स के आ रहे होते हैं, जो कुछ बोन को एलाइन करने के लिए आते हैं, कुछ दांतों को एलाइन करने के लिए आते हैं। तो वी हैव टू यू नो कंसल्ट डॉक्टर सईदा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम सादिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी सादिया। मेरी नवासी है जो दो साल पहले 5 साल की हैं। वो 2 साल पहले वो गिर गई थी सीढ़ी पे, तो उनका एक दांत टूट गया था, ठीक है, और गिरने से टूट गया था। उसके बाद उससे बराबर वाला जो दांत था, आगे के 2 दांत, वो हिल रहा था, फिर वो भी टूट गया। उसके बाद उसके 2 दांत जो नीचे के थे वो टूटे, मगर वो आ गए। मगर वो जो 2 दांत टूटे थे गिरने से, वो अभी तक नहीं आए। 2 साल हो गए। तो क्या वजह है? क्या डॉक्टर्स को हम दिखाएं या क्या करना है? वो जी डॉक्टर सईदा, हमको देखिए, सबसे पहले तो वो जब बच्ची जो गिरी थी या बेटा था आपका, वो अगर वो चिप ऑफ हुआ था, दांत पूरा निकल गया था, तो इमीडिएटली आपको डेंटिस्ट के पास ले जाके उसको एटलीस्ट उसकी हम फिलिंग करा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जब फिलिंग हम करा लेते हैं, लाइक कॉम्पोजिट फिलिंग सामने वाले दांतों के लिए, वो बहुत नेचुरल लुक देता है। वो कॉम्पोजिट फिलिंग अगर आप करा लेती तो उससे ये होता है कि वो उसके जो आगे पीछे बराबर के दांत हैं ना, उनको सपोर्ट मिल जाती, वो लूज होना नहीं शुरू हो जाते होते तो और अभी वो जैसे गिरना इनका जाते कंसर्न है कि वो दांत नहीं निकल रहा अभी तक, वो अपनी एज पे ही निकलेगा, क्योंकि अगर 5 इयर्स की हैं वो, तो देखें 5 से 7 साल की उम्र में दांत गिरना शुरू होते हैं। अब उनके अगर नीचे वाले गिरे हैं, दांत निकल गए हैं, वो उनके डेसिडुअस टीथ थे, यानी दूध के दांत थे जो गिर गए हैं। अब उनके परमानेंट टीथ आना शुरू होंगे, वो आप फिक्र नहीं करें, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो ऊपर के टीथ जो किसी ट्रॉमा की वजह से टूटे हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाएंगे। लेकिन आई वुड रिकमेंड आप एक डॉक्टर डेंटिस्ट को दिखा दीजिए, ताकि वो एक्सरे लेके सारी चीज़ें देख ले कि कहीं कोई रूट अंदर बाकी है तो वो उसको निकाल देगा, और फिर उसके बाद इजीली वो इरप्ट कोई हो जाएंगे। रूडिमेंट्स चेक कर लिए जाएं ताकि उसको निकाला जा सके। exactly. एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, वालेकुम सलाम। जी कहिए। जी कहिए। मेरी बेटी है, तकरीबन 3.5 साल की है। जी तो उसका ना 2 साल की थी तो दांत उसके निकाल आए थे, लेकिन उसके बाद जैसे दांत निकले हैं वैसे वैसे कीड़ा लगता गया फौरन ही। ठीक है। उस टाइम से ये दूध पीती थी फीडर में, रोटी वगैरह कुछ नहीं खाती थी, फिजिकली बहुत वीक थी ये। तो वो फिर जैसे जैसे कीड़ा लगता गया तो वो सारे दांतों में कीड़ा लग गया, और ऊपर के तो सारे दांत टूट गए, एक दांत भी नहीं है। ठीक है जी डॉक्टर सईदा। तो
देखिए, जी बिल्कुल, आपका जवाब अभी डॉक्टर सईदा आपको देती हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जो रूट कॉज होता है ना, उसको पेरेंट्स को या स्पेशली मदर्स को बहुत सीरियसली वॉच करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आपके बच्चे की कोई भी ऐसी हैबिट है जिसमें आप उसको फीडर देती हैं रात को, पूरी रात अगर वो उस फीडर को सक कर रहा है, ठीक है, और आप उसको रिमूव नहीं कर रही हैं, और इसके अलावा अगर थंब सकिंग हैबिट्स हैं या वो बहुत ज़्यादा उसका स्वीट इनटेक है, चॉकलेट्स, कैंडीज़, टॉफ़ीज़, तो वो बहुत इनिशियल एज में दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो केरियस होना शुरू होते हैं, और बहुत एब्रप्टली, बहुत तेज़ी के साथ जो है वो केरीज स्प्रेड होती हैं, पूरे दांत जो है वो काले होना शुरू हो जाते हैं और इवेंचुअली चिप ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनिशियल एज में अगर आप अपने बच्चे को कोई भी मीठी चीज़ खिला रही हैं तो उसकी डाइट पे प्लीज़ आप ध्यान दें, वेजिटेबल्स खिलाएं, कार्ब्स, प्रोटीन, पूरी बैलेंस डाइट उसको दें, कैल्शियम इंटेक अच्छा, कैल्शियम इंटेक उसका बेहतरीन रखें, दूध इंटेक, जो मिल्क इंटेक है वो उसका अच्छा हो, ठीक है, और फीडर जो भी आप बॉटल्स देती हैं वो प्लीज़ आप एक टाइम कर दीजिए जो थोड़ी देर के लिए बच्चा ले और उसको निकाल दे। थंब सकिंग हैबिट्स को आप मॉनिटर करें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें यानी ओरल हाइजीन जो है जैसे बिल्कुल उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि नौबत ना आए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो जी वालेकुम सलाम, मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। जी जी मेरा बेटा है 7 इयर्स का, उसके दांत नहीं आ रहे, आगे के तो दांत ही नहीं है उनके। अच्छा, दूध के दांत अभी निकले हैं वैसे? नहीं तो दूध के दांत ही नहीं निकले हैं। अच्छा, दूध के दांत नहीं निकले अभी? और जो दांत हैं वो काले हैं एकदम। ठीक है, आपने जो दांत, कुछ दांत नहीं निकले या सारे ही आप कह रही हैं नहीं निकले? नहीं निकले हैं लेकिन जो हैं वो काले हैं, ठीक है, यानी वाइट कोई भी नहीं आया है। ठीक हो गया जी डॉक्टर सईदा। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आई एम सॉरी, मैं इनका सवाल समझ नहीं सकी। जो हैं वो क्या हैं? ये वो ब्लैक हैं, थोड़ा ब्लैक स्टेन्ड हैं। अच्छा, स्टेंट है। अच्छा देखें, अक्सर ऐसा होता है कि डिलेड इरप्शन होती है डेसिडोज टीथ की, लेकिन मैं इनको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ आप इसको और मज़ीद डिले ना करें, आप इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास इनको लेके जाइए, क्योंकि इसमें हमें रीज़न मालूम करना है कि इतना डिलेड, क्योंकि हो सकता है कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं बच्चों के अंदर, कहीं खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। उसको मॉनिटर करने के लिए आप डेंटिस्ट को दिखाइए, वो आपको पूरा एक रोड मैप बना के देगा कि 7 साल का बच्चा हो गया और अभी तक इसके दूध के दांत नहीं निकले, और अगर निकल गए हैं और वो केरियस हैं तो इनकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें जैसा हमने बताया है, और डेंटिस्ट को विजिट करें। क्योंकि ओरल हाइजीन के लिए या दांतों की ग्रोथ के जैसे उन्होंने बात करी, डेफिनेटली बोन की ग्रोथ भी ज़रूरी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी कहिए। जी सर, मेरे ना दांतों में बहुत दर्द होता है, पूरे दांतों में। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी 22 साल उम्र है। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगी आप डॉक्टर साहब से? मैडम मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि मेरी जो दांत है ना। जी जी कहिए। हेलो सर। जी जी आवाज़ आ रही है मुझे जी जी जो दांत है ना मेरी, उसमें पूरी में कीड़ा लग गया, मैंने बहुत दवाई ली है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से इनके मल्टीपल जो है वो दांत इन्वॉल्व हैं जिसमें पेन है इनको और कीड़ा लग गया जैसे उन्होंने बताया। क्या सजेस्ट करेंगे आप? अच्छा, आप हो सकता है कि अभी तक आपने विज़िट ना किया हो और आप घर पे ही दवाइयाँ लेती रही हो, तो इसमें अगर आप कोई भी पेन किलर ले रही हैं, सिनफ्लेक्स आती है और भी मेडिसिन आती हैं, तो वो आपके सिर्फ पेन को सबसाइड करेगी। अगर उस दांत में कीड़ा लग गया है तो हमें उसका एक्सरे लेना होगा, एक PA व्यू हम लेते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कीड़ा जो है कितनी डेप्थ तक गया हुआ है। ठीक है, अगर वो गया हुआ है तो 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर सुपरफिशियल केरियस है, ऊपर की सतह पे कीड़ा मौजूद है, तो हम फिलिंग से उसको ट्रीट कर देते हैं। अगर वो बहुत डीपली कीड़ा एम्बेडेड होता है तो फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो अगेन आई वुड से प्लीज़ आप डेंटिस्ट को जाके दिखाइए ताकि आपका एक्सरे हो, ये इवैल्यूएट हो कि ये कीड़ा जो लगा हुआ है इसमें आपको रूट कैनाल की ज़रूरत है, इसमें आपको फिलिंग की ज़रूरत है। अगर आप इसको डिले करेंगी, ये चीज़ आपकी और जो है वो सिवियर होती चली जाएगी और इवेंचुअली दांत जो है आप अपना लूज़ कर देंगी। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हमारा नेचुरल टूथ
स्ट्रक्चर है हम उसको सेव करें, ठीक है। हम आर्टिफिशियल टूथ की तरफ ना जाएं, हम किसी ब्रेस उसकी तरफ ना जाएं, डेंचर की तरफ हमें ना जाना पड़े, पार्शियल डेंचर की तरफ, हमें इम्प्लांट की तरफ ना जाना पड़े। ये महंगे ट्रीटमेंट हैं। तो बिल्कुल वो नौबत ही ना आए। बिल्कुल आप इनिशियली अपनी उसको आइडेंटिफाई कर लें, प्रॉब्लम को विजिट करें डेंटिस्ट को और उस कॉज को रिमूव करवाएं। दैट्स द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू फॉलो। बिल्कुल सही बात कही आपने डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं नासिर अमीन बात कर रहा हूँ मर्दान शहर से। जी जी नासिर साहब कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरा बेटा है 12 साल का, तो उसके जो लास्ट के दांत है दाढ़ वाले उसमें कीड़ा है, ठीक है, और दोनों एक तरफ है और एक तरफ ज़्यादा हो रहा है, तो निकालना पड़ेगा या इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करें तो उससे ठीक हो जाए? ठीक है जी डॉक्टर सईद। देखिए, अगर मैं बग़ैर देखे यानी जब तक पेशेंट मेरे सामने नहीं होगा मैं बता नहीं सकती कि उसको निकालना पड़ेगा हमें या वो किस हद तक ख़राब हो चुका है, ठीक है। मेडिसिन में ये है कि हम अगर कोई स्वेलिंग हो रही है, हद से ज़्यादा तकलीफ़ है, तो हम एक एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जब तक मैं पेशेंट को देख नहीं लेती फ़िज़िकली अपने सामने, तो मैं डिसाइड नहीं कर सकूँगी कि एक्सट्रैक्शन पे जाना है या रूट कैनाल पे जाना है। और जो हमारे मोलर्स होते हैं ना, जिन्हें हम दाढ़ें कहते हैं, ये समझ लें कि ये हमारा सब कुछ है ओरल कैविटी की अगर हम बात करें, क्योंकि इससे हम खाना खाते हैं, इससे हम चबाते हैं। अगर यही नहीं रहेंगे, सामने के दांतों का फंक्शन बेसिकली मेजरली एस्थेटिक्स का होता है, खूबसूरती, स्माइल, लेकिन पीछे वाले दांतों का फंक्शन ही डिफरेंट है। तो अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, इवेंचुअली एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन की तरफ जाने का मतलब है कि वो बच्चा अपने दांत लूज़ कर जाएगा और फिर आर्टिफिशियल उसको टीथ लगवाने पड़ेंगे, और वो महंगा ट्रीटमेंट है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनिशियल एज पे, इनिशियल स्टेज पे ही जो है उसको आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को और उसको ट्रीट करें। बेहतर ये कि फौरी तौर पे दिखाएं, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा, अभी जैसे इन्होंने बात की कि ओरल हाइजीन के हवाले से, मैं बिल्कुल इस पे भी मैं आपसे चाहूँगा, कुछ सवाल आते हैं मेरे जहन में। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें? महमूद बात कर रहा हूँ सर। जी जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? सर ये दांतों में तकलीफ बहुत होती है, सारे दांतों में। सारे दांतों में? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 39 साल है, आपकी 45 साल है। ठीक है। अभी ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो आपको नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अच्छा, आपको दर्द है या सेंसिटिविटी है? मेरे ख्याल से डॉक्टर सईदा आप चाहेंगे इनसे कुछ पूछना सवाल ऐसे जिससे अच्छा, ताकि मुझे ये बताइए कि आपके मसूड़ों में कोई तकलीफ होती है, कोई खून आता है उसमें से, या स्वेलिंग महसूस होती है, या रेडनेस है मसूड़ों के अंदर? हाँ, मसूड़ों में तकलीफ होती है मेरे। अच्छा, आपकी कोई ऐसी हैबिट्स तो नहीं है जिसमें आप पान छालिया या सिगरेट या ऐसी कंजम्पशन? नहीं, मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाता। अच्छा, डायबिटीज या कोई और ऐसी? कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं। ठीक है, मैं इसका जवाब अभी आपको। जी जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर सईदा, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जैसे ये बता रहे हैं कि इनके तमाम दांतों में दर्द है, तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बता रहे हैं कि डायबिटिक भी नहीं है, हाइपरटेंसिव भी नहीं है, हो सकता है कि इनके जिंजिवा, जिसे हम मसूड़े कहते हैं, वो जिंजिवाइटिस हो जाए, या उसमें रिसीशन होना शुरू हो जाती है। रिसीशन क्या होती है कि दांत का स्ट्रक्चर है, उसको हमें सपोर्ट दे रहा होता है हमारा जिंजाइवा, वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। उसमें बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। बहुत सारे लोग रात को मुंह खोल के सोते हैं, ठीक है। मुंह खोल के सोने की वजह से, खराटों की वजह से, बहुत लॉन्ग टर्म अगर ये हैबिट चलती है, उसकी वजह से भी रिसेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था स्टार्टिंग में कि टीथ ब्रशिंग टेक्निक अगर गलत हो, बहुत आप हार्शली ब्रश कर रहे हो, तो उसकी वजह से वो हटना शुरू हो जाते हैं। फिर पेरियोडोंटाइटिस की तरफ वो एक और क्रिटिकल स्टेज हो जाती है। पहले जिंजिवाइटिस होता है जिसमें स्वेलिंग, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, फिर पेरियोडोंटाइटिस शुरू हो जाता है, यानी कि वो फिर काफ़ी मसूड़े पीछे की तरफ जा रहे होते हैं और पॉकेट्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और मैं आई वुड अगेन रिकमेंड प्लीज़ विजिट डेंटिस्ट। अच्छा, बिल्कुल आपने जैसे अभी सुना कि डॉक्टर सईदा ने बताया कि हमें ओरल हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ब्रशिंग का सही तरीका होना और एक टाइमिंग का भी ख्याल रखना चाहिए, सुबह शाम ज़रूर रेगुलर बेस पे करें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें?
वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कहिए। जी मेरे वाइफ का सर ये एक दांत खराब है उसका, अभी हम लोग गोली मोली भी नहीं दे सकते, उसका पेट में सात माह का आपने बच्चा कहा है। आपका दांत खराब हो गया, आप ये बता रहे हैं? वाइफ का दांत खराब हो गया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी अच्छा, तो इनके फिर वाइफ का जो है दांत जो है वो ख़राब हो गया ठीक है। है। अच्छा, उसमें क्या आपने खुद इसको मुआयना किया, डॉक्टर को दिखाया है बेसिकली, पहले ही बताइए। नहीं दिखाया सर, उसका पेट में बच्चा है ना 7-8 अच्छा, माह का, वो अच्छा, बोल ठीक है। गोली नहीं दे सकता है ना, क्योंकि उसमें दांत नुकसान आ किस गया, वो तरीके क्या- से खराब हो गया है? उसका कलर खराब हो गया है या उसमें कीड़ा लग गया है या दांत लूज हो गया है? क्या कीड़ा चीज? लग गया, कीड़ा लग गया। कीड़ा लग गया। ठीक है, तो दर्द हो रहा है डेफिनेटली, और वो ये चाह रहे हैं, अभी इस वक्त पोजीशन नहीं है उनकी कि वो दिखा 5-6 सकें। दिन से हो गया, बहुत दर्द कर रहे हैं उसको ना, गोली मोली नहीं दे सकते, बोलते हैं ज्यादा गोली दे गए हो तो बच्चे के लिए भी नुकसानी हुई। अच्छा, एक ही दांत में मसला है या मल्टीपल दांतों में है? जी एक से ज़्यादा दांत इन्वॉल्व हैं या सिर्फ एक ही दांत में आप बता रहे हैं? नहीं, एक ही दांत है, एक ही दांत। एक ही दांत है। जी डॉक्टर सईदा। वही बात है वो जो हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर बिल्कुल। चुके हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है। अच्छा, क्योंकि ये प्रेग्नेंट भी हैं तो आप ऐसी ज़रूरत में एंटीबायोटिक अमूमन जो है नहीं। डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं या नहीं, हम नहीं देते। प्रेगनेंसी है। में हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम पेन किलर, वो भी हम सिनफ्लेक्स या वो उसकी तरफ नहीं जाते। बहुत ठीक है। पैरासीटामॉल हम ठीक है। दे सकते हैं। तो प्लीज़ अगर प्रेग्नेंट हैं आपकी वाइफ, तो उनको जो ट्रीटमेंट की नीड है वो सिर्फ आप उनको ले जाके डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो वो उसका, अगर कीड़ा है तो वो कीड़े को रिमूव करेंगे, उसकी फिलिंग कर देंगे, तभी वो दांत सही हो सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कोई भी मेडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन Avoid ऐसी कीजिए। कंडीशन में आप प्लीज़ मत लीजिएगा जब आप प्रेग्नेंट हो। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, बिल्कुल जैसे कि घर में अमूमन दर्द हो जाता है, रात को ऐसे टाइम पे हो गया है, कोई मेडिसिन भी मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप क्या एडवाइस करती हैं कि ये जो नमक सॉल्ट बिल्कुल, वाटर गॉगल्स हम हैं? अगर उसकी होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। फॉर जी, जी। इंस्टेंस हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास एक्सेस नहीं है कि हम इमीडिएटली डेंटिस्ट को या डॉक्टर को दिखा सकें, तो जैसे आपने कहा वार्म सेलाइन रिंसेस हम कर सकते हैं। ठीक है। नमक के पानी के लौंग का rinses इस्तेमाल भी कर किया सकते हैं। जाता है? लौंग, क्लोव ऑयल घर में रखें प्लीज़। जब भी दर्द हो तो कॉटन बड में लेके उसको लगा लें, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। क्लोव ऑयल कॉमनली अवेलेबल है, उसको यूज़ करें, रिंसेस करें, और होम रेमेडीज से भी हम सिर्फ पेन को सबसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट, दैट्स रिलीविंग योरसेल्फ फ्रॉम पेन। एग्जैक्टली। डॉक्टर सईदा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता था कि अभी प्रोग्राम में डिस्कस हों, इंशाल्लाह सिर्फ इसी प्रोग्राम में नहीं, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम आपको ज़रूर मदऊ करेंगे। और बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं हमारे भी हवाले से, मेरी कोशिश होती है कि वो सवालात पूछे जाएँ कि लोगों के जो कंसर्न्स हैं ताकि वो क्लियर हों कंसेप्ट। तो आपके आमद का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आई होप कि आज का सेशन जो है लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव था और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा इससे। बिल्कुल, इंशाल्लाह थैंक यू सो ज़रूर मच फॉर इनवाइटिंग। ऐसे ही है, और इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, डॉक्टर रज़ाक मेमन साहब जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, इंशाल्लाह कल हमारे साथ होंगे। तो डायबिटीज़ के हवाले से बहुत लोगों के कंसर्न्स हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है, इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओरल मेडिकेशंस पे हैं, वो इंसुलिन पे आ रहे हैं। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि वो चाहे तो अपना क्लियर कर सकते हैं। आप ज़रूर कल हमारा प्रोग्राम देखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।